तो दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ देम आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है शॉर्ट ट्रिक वाली। इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं ओपन डाइस की शॉर्ट ट्रिक। आपको ओपन डाइस वाला क्वेश्चन दिया जाता है, फिर बाद में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा डाइस आपका इसमें से बन सकता है बंद करने के लिए। इससे पहले जो क्लासेस आई उसके अंदर आपने बंद डाइस देखा था, यानी कि क्लोज जो डाइस होता है वो अपन ने कवर किया था। और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल अपना है जो है ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, ये आपकी जो आकृतियाँ हैं इसके थ्रू अपन देखेंगे कि भाई ओपन डाइस आपको दे रखा हो कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाली जो फेवरेट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो मैं आपको लेके आया हूँ। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार क्लासेस देखने के लिए। चलिए देखिए, कभी भी आपको इस प्रकार से डाइस दे रखा हो, ओपन डाइस दे रखा हो, तो आपको ये पता करना होगा कि भाई कौन सा किसके पीछे आएगा। तो ऊपर से स्टार्ट करिए, पॉइंट से स्टार्ट करिए, पॉइंट से स्टार्ट करिए। यहाँ से आपको साइड से लेटा हुआ है, इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर अपन बात करें एक के अपोजिट क्या होगा मुझे बताइए। ठीक है, देखिए एक के अपोजिट होगा आपका तीन, क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको। और दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट होगा आपका चार। ठीक है, और पाँच के अपोजिट होगा आपका छः। कैसे होगा देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कोई भी एक है, जैसे ये फर्स्ट वाला एक है, इसके जो पास वाली लाइन देखिए ये, क्या एक के अपोजिट पांच हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये साथ में कनेक्टेड है। जो भी साथ में कनेक्टेड है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। उनको एक छोड़ के एक आपका अपोजिट हो सकता है। इस प्रकार से एक के अपोजिट होगा आपका तीन। ठीक है, अब मुझे बताइए दो के अपोजिट क्या एक हो सकता था? नहीं हो सकता। तीन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कनेक्टेड है। पांच हो सकता है? नहीं हो सकता। दो के अपोजिट आपका होगा चार। दो के अपोजिट अपना क्या होगा? चार होगा। दो के अपोजिट चार होगा, बचा कौन सा? पांच और छह। पांच एक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, पांच के अपोजिट छह। ठीक है, इस वाली आकृति में बात करते हैं, चार के अपोजिट क्या होगा? छह होगा। चार के अपोजिट ना तो तीन हो सकता ना पांच हो सकता, बचा कौन सा? छह। चार के अपोजिट हो गया आपका छह। इसी प्रकार से पांच के अपोजिट क्या हो गया आपका? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पांच के अपोजिट हो जाएगा आपका एक। समझ गए आप? इसी प्रकार से बचा कौन सा? दो। दो के अपोजिट हो जाएगा आपका तीन। दो के अपोजिट हो जाएगा तीन। कोई रटने की जरूरत नहीं है। याद रखिए जो नियर बाय होगा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। यहाँ पे अपोजिट की बात हो रही है, अपोजिट की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अपोजिट की बात हो रही है, अपोजिट से पता चलेगा कौन सा डाइस आपका बन सकता है। और आपको पता है जो अपोजिट होते हैं कभी भी एक दूसरे के सरफेस, कभी भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। ठीक है, इस वाले डाइस में अपन बात करें एक के अपोजिट क्या होगा आपका? एक के अपोजिट होगा आपका तीन। एक के अपोजिट होगा आपका तीन। ठीक है, और दो के अपोजिट क्या होगा? दो के अपोजिट होगा आपका चार। एक छोड़ के एक अपन कर रहे हैं, जो बच गया कौन सा? पांच के अपोजिट हो जाएगा आपका छह। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। समझ गए आप? कैसे हुआ एक के अपोजिट? एक के अपोजिट तीन। देखिए एक के अपोजिट पांच नहीं हो सकता, देखिए कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। दो भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा आपका? तीन। ठीक है, दो के अपोजिट ना तो तीन हो सकता, ना छह हो सकता, ना एक हो सकता, ना पांच हो सकता, बचा कौन सा आपका? चार। जो पांच और छह रह गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। दो के अपोजिट आपका छह होगा। ठीक है ना, तीन हो सकता, ना एक हो सकता, बचा कौन सा? छह। दो के अपोजिट हो गया आपका छह। एक के अपोजिट कौन कौन से नहीं हो सकते? ना तो तीन हो सकते, दे कनेक्टेड है। दो नहीं हो सकता, छह नहीं हो सकता, बचा कौन सा? पांच। तो दो एक के अपोजिट हो जाएगा आपका पांच। चार और तीन आपके रह गए, तो चार और तीन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अलग अलग आकृति दे रखी है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है। देखिए इस वाली इमेज के अंदर अपन बात करें तो एक के अपोजिट क्या होगा आपका? एक आपको दे रखा है, एक के अपोजिट होगा आपका तीन। ठीक है, क्या होगा आपका? एक के अपोजिट होगा आपका तीन, क्योंकि दो और पांच तो हो नहीं सकते, तो एक छोड़ को जाएगा आपका तीन। दो के अपोजिट क्या होगा? दो के अपोजिट होगा आपका चार। अब साथ के साथ आप खुद को भी आपको याद आगे होगा। ठीक है, पांच के अपोजिट क्या होगा आपका? छह होगा। पांच के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? छह हो जाएगा। इस वाली आकृति में बात करें तो दो के अपोजिट छः। दो के अपोजिट छः। पाँच के अपोजिट चार। पाँच के अपोजिट चार। ठीक है, एक के अपोजिट तीन। एक के अपोजिट तीन। इस प्रकार से ठीक है, सिंपली हो गया अब तो ये। पाँच के अपोजिट एक छोड़ के पाँच के अपोजिट हो गया आपका छः। चार के अपोजिट एक। चार के अपोजिट एक। तीन के अपोजिट दो। ये वो क्वेश्चन है, वो इमेजेस इनसे क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा। ठीक है ना, दो के अपोजिट क्या होगा? एक। दो के अपोजिट हो गया आपका एक। ठीक है, और चार के अपोजिट तीन। चार के अपोजिट हो गया आपका तीन, बचा कौन सा? पांच के अपोजिट हो जाएगा आपका छः। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, सिंपली तरीके से, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये देखना है कि भाई कोई आसपास है तो कभी कनेक्टेड नहीं होगा, इसको एक छोड़ के एक आपको करना है। ठीक है, इस वाली इमेज के अंदर बात करें, ये वाली देखिए, ये आपकी थोड़ी खड़ी वाली ये इमेज है आपकी, यदि पैरेलल आ रही हो इस प्रकार से इमेज में अपन क्या करते हैं देखिए। पांच के अपोजिट क्या होगा? एक होगा। पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा। अब मुझे बताइए तीन के अपोजिट क्या दो होगा कि एक छोड़ के? नहीं होगा। क्यों? इस वाले पॉइंट पे देखिए आप, एक कनेक्टेड है, दो भी कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था जो भी कनेक्टेड है एक दूसरे के, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो तीन के अपोजिट में तो एक होगा, दो का भी अपन क्या करेंगे? दोनों को छोड़ देंगे।
दोनों छोड़ने के बाद क्या आया, आपको 4 आया। बस 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। समझ गए आप? वापस से देखते हैं। देखिए 3 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो नहीं हो सकते, दोनों को छोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। बचा कौन सा आपका, 6 और 1 रह गया। 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6। समझ गए आप? ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें अपन बात करें 5 के अपोजिट होगा आपका 2। 5 के अपोजिट हो जाएगा आपका 2। 5 के अपोजिट हो गया आपका 2, ठीक है। अब मुझे बताइए 4 के अपोजिट क्या 1 हो सकता है क्या आपका? नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे देखिए, 4 से आपको 2 भी कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड। जो कनेक्टेड है कभी अपोजिट नहीं होंगे, तो 4 के अपोजिट इसके बाद जो अपन छोड़ देंगे हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 के अपोजिट हो जाएगा आपका 3। बचा कौन सा आपका? बचा आपका 1 और 6। 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6। 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6। बताइए, शानदार आपकी ट्रिक चल रही है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को आप देख रहे हैं। इस प्रकार की शानदार क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। हर एक टॉपिक में इस प्रकार की क्लासेस लेके आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए, इस वाली मैच के अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कुछ कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, पूरा बेसिक को पकड़ के चलो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे? देखिए, एक आपको दे रखा है, एक के अपोजिट कौन सा होगा मुझे बताइए। देखिए, एक के अपोजिट क्या 2 हो सकता है क्या? देखिए कनेक्टेड है, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एक एक से आपके दोनों कनेक्टेड है, तो एक के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। समझ गए आप? ठीक है, 4 हो जाएगा। एक के अपोजिट तो हो गया आपका 4, ठीक है। मुझे बताइए 2 के अपोजिट कौन सा हो सकता है? 2 के अपोजिट देखिए, क्या 3 हो सकता है? 4 तो आपको ऑलरेडी हो गया अपोजिट, तो बचा कौन सा? 5। 2 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। समझ गए आप? बचा कौन सा आपका? 6 और 3 रह गया। 3 आपको ये दे रखा, 6 आपको ये दे रखा, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6, ठीक है। वो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ। अब देखिए, इसमें अपन बात करें तो एक से स्टार्ट करते हैं। एक के अपोजिट क्या 2 3 हो सकते हैं? नहीं हो सकता। बचा कौन सा? 4। एक के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। एक के अपोजिट हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या होगा? क्या आपका 2 3 3 4 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 2 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। बचा कौन सा आपका? 3। 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6, ठीक है। 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6। तो इस प्रकार की इमेजेस है, इन इमेजेस पे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। एक बार छोटा सा रिवाइज आपको करा देता हूँ। देखिए, एक छोड़ के आपको करना है, और याद रखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कभी भी आपके दूसरे connected नहीं होंगे, ठीक है। ये इमेजेस हो चुकी है आपकी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस प्रकार की इमेज दे रखी है, एक खुला पासा दे रखा है। बताइए कौन सा डाइस आपका बन सकता है। एक चीज याद रखिएगा, जो आपके एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो अपोजिट होंगे वह कभी भी सामने नजर नहीं आएंगे, ठीक है। सामने नजर नहीं आएंगे, ठीक है। नजर नहीं आते, नहीं आते, ठीक है, नहीं आते, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे? देखिए, ए के अपोजिट क्या होगा आपका? ए के अपोजिट आपका सी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए के अपोजिट क्या होगा आपका? बी होगा। अभी आपने देखा है ना। सी के अपोजिट क्या होगा? सी के अपोजिट ना तो ई हो सकता है ना बी हो सकता है, कौन होगा आपका? डी होगा। सी के अपोजिट क्या होगा आपका? डी होगा, ठीक है। बचा कौन सा आपका? बचा आपका ई। ई के अपोजिट हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। अब आपको पता है कि ई के अपोजिट आपका एफ बी है, सी के अपोजिट आपका डी है, और ई के अपोजिट आपका एफ है। तो इसका मतलब ये कभी आपको साथ एक साथ नजर नहीं आएंगे सरफेस की तरफ, ठीक है। जहाँ पे नजर आ गया, इसका मतलब वो डाइस आपका नहीं बन सकता। देखिए, इस ऑप्शन में देखिए, ए और बी आपको एक साथ नजर आ गया, इसका मतलब ये है ये कभी भी आपके एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते, ये डाइस आपका नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ये साथ में नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे ई और एफ एक साथ नजर आ गया, आपको पता है ई और एफ तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी नहीं बन सकता आपका, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सी और डी एक दूसरे के नजर आ गए, आपको पता है अपोजिट है, साथ में नजर नहीं आ सकते बनाने के बाद, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? देखिए, ए और एफ अलग अलग है, एफ और सी अलग अलग है, ये वाला डायस आपको बन सकता है। इस कंसेप्ट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मजा आया कि नहीं आया आपको। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको, इस प्रकार से देखिए। इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें देख रहा है आपके एक दूसरे का अपोजिट कौन सा आएगा। देखिए, इस वाली आकृति का अपोजिट आएगा आपका ये मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। इस वाली आकृति के अपोजिट कौन सा नजर आएगा आपको? मल्टीप्लाई वाला, ऐसे, ठीक है। और ये जो खाली है, ये जो खाली है, ये दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो बिंदु वाला जो बना हुआ है, दो वाले, ये दूसरे के अपोजिट आएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। मुझे बताइए स्टूडेंट, जो एक दूसरे का अपोजिट आएंगे के साथ साथ नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? साथ साथ नजर आते वो डायग्राम हो जाएगा आपका गलत। अब देखिए, यहाँ पे दोनों एक साथ नजर आ गए, ये तो हो गया गलत, ठीक है। ये दोनों आपके एक साथ देखिए, ये दोनों आपके एक साथ नजर आ गए यहाँ पे, इस बार ये भी गलत हो गया आपका, समझ गया, ठीक है। ये वाला भी आपको गलत हो गया। अब देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको अलग, बिल्कुल ही अलग बना हुआ है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। इस वाले डायग्राम देखिए, आपका यहाँ पे ये अलग है आपका, ठीक है, ये वाला अलग है, ठीक है।
तो ये वाला बन सकता है क्या आपको? ये तो आपको दे ही नहीं रखा आकृति के अंदर, तो ये वाला बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है और एक भी क्वेश्चन आपका गलत कभी भी नहीं होगा, ठीक है? चलिए इस वाले डायस के अंदर अपन बात करते हैं, इस वाले डायस के अंदर अपन बात करते हैं। देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट होगा आपका, ठीक है? ये एक दूसरे का अपोजिट होगा आपका, है ना? और फिर इसके बाद अपना ये जो है आपका इसके अपोजिट होगा, ये बिंदु वाला जो है आपका इसके अपोजिट होगा जो लाइनिंग वाला है। तो कौन सा ये वाला बचा, तो ये वाला एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा डायस आपका बनाया जा सकता है। देखिए 2 कभी एक साथ आए आपके कभी भी नहीं बन सकते इस प्रकार से। ये वाला नहीं बन सकता आपका, ये वाला देखिए दोनों साथ में आ गए, ये भी नहीं बन सकता आपका, ठीक है? ये वाला भी नहीं बन सकता आपका। अब देखिए इस वाले डायग्राम का देखिए ये तो बन नहीं सकता आपका क्योंकि साथ के साथ आ गए, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है? हो सकता है ये दूसरा वाला, हो सकता है ये वाला हो ये आपका, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर आपको 2 के अपोजिट 3 है तो पता ही है आपको भाई 6 के अपोजिट अपना क्या होगा 4 होगा, 1 के अपोजिट अपना 5 होगा, 2 के अपोजिट अपना 3 होगा। अब मुझे बताइए कौन सा डाइस इसके अंदर आपका बन सकता है? देखिए 4 और 3 एक साथ आ गए क्या? 1 और 5 देखिए यहाँ पे देखिए 6 और 4 एक साथ आ गए, जो एक दूसरे का अपोजिट है कभी भी सरफेस में नजर नहीं आएंगे, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है? 2 और 3 एक साथ नजर आ गए, ये भी हो जाएगा गलत, ठीक है? ये कौन सा आपका 1 और 5 एक साथ नजर आ गए, नहीं आ सकते आपके, ये भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है और देख भी सकते हैं सारे अलग अलग हैं, ये दूसरे का अपोजिट हो सकता है। इस वाले डायस में देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। देखिए सी डी के अपोजिट होगा आपका, सी जो है डी के अपोजिट होगा, और बी एफ के अपोजिट होगा आपका, बी एफ के अपोजिट होगा आपका, और ए जो है आपका ई के अपोजिट होगा, ठीक है? और जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो आपको एक साथ नजर नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है? देखिए यहाँ पे सी ओ डी एक साथ नजर आ गया, ये नहीं बन सकता, सी ओ डी नजर आ गया, ये नहीं बन सकता आपका, ठीक है? यहाँ पे देखिए ए और ई नजर आ गया, ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक के अपोजिट अपना 3 हो गया, 2 के अपोजिट अपना 4 होता है, 6 के अपोजिट 5 होता है। एक के अपोजिट क्या होता है 3, 2 के अपोजिट कितना होता है आपका 4 होता है और 6 के अपोजिट अपना 5 होता है। कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एक साथ नजर नहीं आएंगे जो भी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है? देख सकते हैं इसमें 2 और 4 एक साथ आ गए जो नहीं आ सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है? 6 और 5 एक साथ आ गए जो नहीं आ सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है? और कौन सा बचा आपका 6 और 5 एक साथ आगे नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से कुछ चंद सेकंडों में आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। देख सकते हैं ए के अपोजिट अपना 2 होगा, 3 के अपोजिट अपना 5 होगा, 4 के अपोजिट अपना 6 होगा, ठीक है? अब देखिए 4 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, आपको पता है कि अपोजिट है, गलत हो जाएगा, ठीक है? 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है? और कौन सा आपका 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 8। देखिए इस प्रकार से अपने क्वेश्चन देखे हैं और आप आसानी से बना सकते हैं। अब मुझे बताइए 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन सा डायस आपका बन सकता है इसमें से। पूरा डायस कौन सा बनाया जा सकता है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन अपन चेक कर सकते हैं। देखिए इससे अपन बात करते हैं। 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होगा, 5 और 6, 5 और 6, ठीक है? और 2 और एक दूसरे का अपोजिट होगा, 4 और 3 एक दूसरे का अपोजिट होगा, 4 और 3। अब जो अपोजिट होगा ना वो कभी भी आपको सरफेस में नजर नहीं आएगा, ठीक है? जो अपोजिट होगा वो कभी भी आपको सरफेस पे नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है? अब मुझे बताइए क्या 5 और 6 एक साथ नजर आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे? क्या 2 और 1 नजर आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे? क्या 4 और 3 नजर आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे? तो ये वाला डायस आपका बन सकता था खोलने के बाद, ठीक है? यहाँ पे देखिए 5 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन आपको पता है कि अपोजिट होगा जो होगा वो कभी भी आपको सरफेस में नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? अपोजिट है ना, ये तो गलत हो गया, ठीक है? यहाँ पे अपन बात करते हैं। देखिए 5 और 4 हो गया 5 और 4 हो गया। देखिए 5 और 4 आपका यहाँ पे साथ में नजर आ गया, ये भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है? यहाँ पे अपन बात करें 5 और 4, ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है, कभी सरफेस में नजर नहीं आ रहा। 2 और 1 एक साथ नजर नहीं आ रही, एक ही इसके अंदर 4 और 3 नजर नहीं आ रहे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से आपकी क्लासेस रही है। आपको बताइए कमेंट सेक्शन में क्लास अभी कैसी लगी, और ओपन डाइस का अपने शानदार तरीके से अपने कॉन्सेप्ट देखे हैं और भी अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे। बस ये क्लास के थ्रू आपको ये समझाना था बेसिक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जैसे जैसे कि आप इस क्वेश्चन को आप कर पाए, ठीक है? आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी क्लास को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने आप फीडबैक बता सकते हैं सर आपको क्लास कैसी लगी है। कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट हो, यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।